देखो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगर पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आपको ये भी आ जाएगा समझ में। इसके 4 सॉल्यूशन बताने हैं, ठीक है। और जरूरी नहीं है वो 4 सॉल्यूशन आपके एनसीईआरटी से मैच करे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और स्ट्रेट लाइन के कितने आंसर हैं, इनफाइनाइट है। यू गॉट माय पॉइंट ना, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो हमें इसे प्लॉट तो करना नहीं है, अगर आपसे तो आप कोई भी ले लीजिए। देखो हमने बड़ा सिंपल लिया, पहले एक्स की वैल्यू 0 ली, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0 पुट करी, देखो इसमें तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 7, और ये तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, ठीक है। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 लूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन तो ये हो गया। अब दूसरा सॉल्यूशन देख लो, आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो। आप पहले y की वैल्यू भी ले सकते हो, जैसे मैंने लिया y की वैल्यू 3 ली, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 2x प्लस 3 इक्वल टू 7, 2x इक्वल टू 7 माइनस 3 दैट इज 4, और x की वैल्यू आ जाएगी 4/2 दैट इज 2। समझ आ रहा है? तो अगर मैं y की वैल्यू 3 लूं तो x की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। गॉट माय पॉइंट ना? देखो कोई भी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो आंसर है, और ऐसे कितने आंसर हैं, इनफाइनाइट आंसर हैं, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट देखो, अगर मैं y की वैल्यू क्या लें यहाँ पे -1 ले लेता हूँ, कुछ भी ले सकते हो बच्चों, फ्रैक्शन में भी आंसर आ सकता है, ठीक है। देखो पहले y की वैल्यू -1 ले लेते हैं, 4 सॉल्यूशन बताने आपको। y की वैल्यू -1 ले लेते हैं, तो ये बना 2x -1 इक्वल टू 7, यहाँ से बना 2x इक्वल टू 7 प्लस 1 दैट इज 8, और x की वैल्यू बना 8/2 दैट इज 4, ठीक है। अगर y की वैल्यू में -1 लूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। गॉट इट ना? हम फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर मैं y की वैल्यू 0 लूं, y की वैल्यू 0 लूं, ठीक है, यहाँ पे देखो तो x की वैल्यू आ जाएगी, देखो 2x प्लस 0 इक्वल टू 7, 2x इक्वल टू 7, और x की वैल्यू आ जाएगी 7/2। अगर मैं y की वैल्यू 0 लूं तो x की वैल्यू आ जाएगी 7/2, 3.5, ठीक है बच्चों। ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, बट ध्यान ये देना होता है कि एक पॉइंट लिया जाता है, दूसरा पॉइंट निकाला जाता है, ठीक है। और वो पॉइंट ऐसे होनी चाहिए वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ होगा ये। देखो बच्चों इसके भी 4 सॉल्यूशन बताने, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चों। देखो आपको ग्राफ पे शो नहीं करना है, आप 4 कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ये टेबल बनेगी आपकी ऐसे, एक जगह x एक जगह y ले लो, ठीक है। सबसे पहले देखो मैं क्या ले रहा हूँ, x की वैल्यू 0 ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 0 और y इक्वल टू 9। x की वैल्यू क्या ले रहा हूँ मैं 0 ले रहा हूँ, तो y की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 9 आई, आया नहीं आया समझ में, ठीक है। एक सॉल्यूशन ये हो गया। दूसरा हम क्या ले लें, देखो आप ऐसा करो y की वैल्यू 0 ले लो, ठीक है। दूसरी में हम y की वैल्यू क्या ले रहे हैं 0 ले रहे हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/पाई। देखो अगर उसने पाई की वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट करने को बोला है तो आप सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम y की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/पाई। यू गॉट माय पॉइंट ना? या असल में आप देखो उसी तरह से और ले लो आप, अगर हम y की वैल्यू 4 ले लो, ठीक है, y की वैल्यू 4 ले लिया हमने, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी देखो पाई x प्लस 4 इक्वल टू 9, तो पाई x इक्वल टू 9 माइनस 4 दैट इज 5, और x की वैल्यू आ जाएगी 5/5। यू गॉट माय पॉइंट नाउ? हमने y की वैल्यू क्या ली थी 4, तो x की वैल्यू क्या आई है 5/5। आया समझ में नहीं आया? उसी तरह से आप कुछ भी ले सकते हो, देखो यहाँ पे y की वैल्यू और ले लो, -1 ले लो, -1 ले लिया, तो ये हो जाएगा पाई x -1 इक्वल टू 9, यानी पाई x इक्वल टू 9 प्लस 1 दैट इज 10, और x की वैल्यू आ जाएगी 10/5। यू गॉट माय पॉइंट ना? y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 10/5। देखो बच्चों हमारा एक स्टूडेंट है, वो ये कह रहा है कि सर क्या पाई की वैल्यू हम 22/7 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, देखो आप तैयारी करो बोर्ड के हिसाब से, ठीक है।
क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है, उसकी वैल्यू 22 में 7 नहीं होती है, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है 3.14 समथिंग ऐसे होती है, ठीक है, इरेशनल नंबर है, 9th क्लास के शुरू के चैप्टर में बता दिया गया है ये, ठीक है। तो जब उसने हमें बोला ही नहीं है कि पाई की वैल्यू आपको कुछ लेनी है तो आप लो ही मत, ठीक है। अगर उसने क्वेश्चंस में खाली पाई के रूप में दे रखा है, ठीक है, तो वो एक सिंबल भी हो सकता है, खाली क्या हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, इसलिए विजडम इसी में है कि आप पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे। ये गॉट माय पॉइंट ना। हाँ। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है x इक्वल टू 4y, ठीक है। तो देखो अगेन वही चीज है कि आप x की कोई भी वैल्यू लो, y की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, या y की कोई भी वैल्यू लो तो x की, मगर ये निकालनी होती है, सॉरी फॉर दैट, हाँ वैल्यू निकालनी होती है। जैसे देखो इस केस में देखो मैंने मान लिया x की वैल्यू 0 पुट की है, ठीक है, x की वैल्यू पहली 0 ली, तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो 4 इंटू वाई, और y की वैल्यू आ जाएगी 0/4 यानी 0। आया समझ नहीं आया, दोनों साइड 0 0 पुट कर देंगे तो 0 0 हो गया, तो ये सॉल्यूशन एक तो 0 0 ही हो गया सॉल्यूशन। दूसरा देखो मान के मैं x की वैल्यू 4 लेता हूँ, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करो, देखो 4 इक्वल टू 4 इंटू वाई, और इसका मतलब y इक्वल टू हो जाएगा 4/4 यानी 1। समझ आ रहा है, ठीक है। अगर x की वैल्यू 4 लेता हूं मैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। आप कुछ भी ले सकते हो, समझ में आया। अब मान लिया हम y की वैल्यू लेते हैं -1, y की वैल्यू ले रहे हैं हम -1, सब्स्टिट्यूट करो x इक्वल टू 4 इंटू -1 दैट इज -4। अगर y की वैल्यू -1 ले रहे तो x की वैल्यू -4, गॉट इट ना, ठीक है। उसी तरह से कुछ भी ले लो आप, y की वैल्यू -2 लिया हमने, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8 आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर x की y की वैल्यू -2 ली है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -8 हो जाएगी। ये समझ में आया नहीं आया, ठीक है, क्लियर है। सभी बच्चों को एक बार मैं बहुत रिपीटेड बोलना चाह रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी से आपका आंसर मैच करे, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन होती है, क्या होती है बच्चों, स्ट्रेट लाइन होती है, और स्ट्रेट लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इनफाइनाइट समझ रहे हो ना, मैथ को रट्टाफिकेशन नहीं करना है, समझना है, ठीक है।